हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे जो चीन ने अभी नया मैप जारी किया है। आप देखेंगे मैप जारी किया है, उसमें हुआ क्या है कि जितने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के इलाके हैं समझिए, मतलब कि जितने वो कैप्चर करके रखा है फिर से अपने में दिखाया है। पूरी तरह से देखेंगे अरुणाचल प्रदेश का जितना भी हमारा इलाका है अपने मैप में दिखाया है। तो इसमें मैं टोटल चीज़ें बताऊँगा। इसमें मेरा मेन फ़ोकस होगा कि आखिर में ये बार-बार दिखाता क्यों है समझिए। अभी देखेंगे ब्रिक्स सबमिट हुआ था, वहाँ पे देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी जी थे और शी जिनपिंग, ये दोनों मिलते भी हैं। यहाँ से बात शुरू हो जाती है कि अब जो है ये समझिए डी-एस्केलेशन चलेगा यहाँ पे, मतलब बॉर्डर पे समझिए कि अब वो पीछे जा सकते हैं। बॉर्डर पे जो मुद्दा है समझिए कि वो सॉल्व हो सकता है, क्योंकि दोनों जब लीडर हैं बात करेंगे तो ये दोनों मतलब समझिए वहाँ के प्रेसिडेंट और यहाँ के पीएम जब बात करेंगे तो दोनों सबसे प्रमुख पद है, आपको पता है। तो यहाँ से पीछे वो जा सकता है, लेकिन हुआ क्या है जैसे वहाँ पे देखेंगे वो जाता है अपने देश में और ये फिर नया मैप जारी कर देता है। तो आप टाइमिंग को भी लेके देख सकते हैं। टाइमिंग हमेशा देखिए कि जैसे मतलब ये लोग मिलते हैं, चाहे रिश्ते जब भी मतलब पास आने लगते हैं तभी देखेंगे ऐसा चीज़ें करता है। कभी देखेंगे कि और ये एक बार नहीं हुआ है समझिए, ये बहुत बार हो चुका है। पहले भी बहुत बार देखेंगे कि नक्शा जारी कर चुका है जिसमें कि वो अरुणाचल प्रदेश को पूरी तरह से अपना इलाका दिखाता है। लेकिन अब यहाँ से भारतीय जो भी थे, मतलब समझिए भारतीय दूतावास और जितने भी समझिए कि हमारे, तो हमने भी स्टेटमेंट जारी करके बार-बार यहाँ पे बताया है कि नहीं, ये कहने से नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंडर में पूरी तरह से इलाका है। तो अगर तुम कह दोगे तो नहीं होगा, ये मतलब कहने से कुछ नहीं होता है समझिए। वही चीज़ें हैं और ये एक बार का नहीं है समझिए, ये बार-बार ऐसी चीज़ें करता है। कई क बार मैप जारी कर चुका है। बार-बार देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को उसमें नामकरण करता है, फिर से देखेंगे नामों को वहाँ पे डिसाइड करके और नाम को फिर वहाँ पे डिक्लेयर नोटिफ़िकेशन जारी कर देता है नामों का। लद्दाख में एरिया है उसके नामों का फिर वहाँ पे और फिर यहाँ पे। तो हम मतलब यहाँ पे जानने का कोशिश करेंगे आखिर में ऐसा करता क्या है और करता क्यों है, और समझिए कि प्लान क्या रहता है। तो प्लान आपको जानना पड़ेगा। तो अभी देखेंगे कि क्यों किया गया है। जैसे ब्रिक्स का सबमिट हुआ है यहाँ पे और उसके बाद ही देखेंगे जारी कर दिया है। तो इसका मतलब आप समझिए कि वो अपनी जनता को दिखाना चाहता है। क्या दिखाना चाहता है? कि मतलब इंडिया से हम कितना भी बात कर लें, चाहे एक मंच पे भी चले जाएँ, लेकिन हम समझिए कि वो जनता को दिखाना चाहता है कि हम मतलब कि पीछे नहीं हटने वाले हैं। जो मतलब बॉर्डर इश्यू है, वो बॉर्डर इश्यू रहेगा ही, क्योंकि हम पावरफुल हैं, तो वहाँ पे जनता को मैनिपुलेट करना पड़ता है। और देखिए समझिए कि अभी देखेंगे जीडीपी का आंकड़ा हमारा जारी किया गया है, तो 7.8 के ग्रोथ रेट से हम कर रहे हैं और उसका देखेंगे तो 3 साढ़े 3%, मतलब साढ़े 3 और 4% के बीच में ग्रोथ रेट है। तो उसको ये भी दिखाना है, जनता का ध्यान भी भटकाना होता है, तो इसलिए भी देखेंगे बार-बार मैप जारी करता है। तो अब मतलब ये भी बताया जा रहा है, बहुत सारे वीडियो में मैंने भी आपको बताया है, तो उसका ग्रोथ रेट धीरे-धीरे देखेंगे डिक्लाइन होते जा रहा है, इंडिया का बूस्ट होते जा रहा है, तो इसके वजह से भी वो परेशान है। तो ये सब मैप वाली चीज़ें जितनी भी है वो जारी करके क्या करता है कि जनता को मैनिपुलेट करने का कोशिश वहाँ पे किया जाता है, जनता का ध्यान भटकाया जाता है। तो 1962 का भी युद्ध देखेंगे तो वहाँ पे भी बहुत इंटरनल प्रॉब्लम चल रही थी। देखेंगे तिब्बत पे कब्ज़ा किया था तो वहाँ पे भी रेगुलेशन हो रहे थे। बहुत ज़्यादा वहाँ पे देखेंगे विरोध हो रहे थे। जनता में बहुत ज़्यादा लोग गरीब थे। तो समझिए उस टाइम इंडिया चाइना दोनों बराबर थे, गरीब थे। तो ये सब थे, तो समझिए वहाँ पे भी मैनिपुलेट करने के एक ये भी रीज़न बनता है वहाँ पे कि जनता को फिर वहाँ से ध्यान भटकाने के लिए देखेंगे अटैक करता है यहाँ पे। और ये समझिए कि मतलब हमें भी समझना होगा, और वो उस टाइम अटैक जो होता है तो बहुत बड़ा आघात होता है। समझिए वो पीठ में छुरा भोंकने जैसा हमारा था। लगभग 80,000 सैनिक हमारे मतलब सैनिकों पे अटैक कर देते हैं। और जो नेफा था समझिए, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जो हमारा उस टाइम जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थे तो वो एक ही थे समझिए। तो उस पे अटैक करके और कब्ज़ा कर लेता है और हमारे जवानों को मतलब कि बहुत बुरी तरह से वहाँ पे उनको अपनी शहीदी देनी पड़ती है। अब समझिए कि बिना आपको बताए अटैक अगर एक बार हो जाता है तो वहाँ पे ये होना पड़ेगा, और इसको एक बार समझिए कि हम अपना बदला ज़रूर लेंगे। अब इस बार होगा तो अगर तैयारी के साथ कभी भी युद्ध होता है तो इसको उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा, और वो भी जानता है ये चीज़ें। तो समझिए बहुत लोग शहीद हुए थे उसमें, और बहुत बुरी तरह से मतलब वहाँ पे समझिए हमारी जो सेना थी वो बहुत मतलब बुरी सिचुएशन में फँस गई थी। आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे ना लड़ने के लिए हथियार थे समझिए, ना खाने के लिए कुछ भी था उनके पास, फिर भी वो अपनी जान दे देते हैं। और बहुत सारे देखेंगे न्यूज़ आर्टिकल में उस टाइम आया था कि भाग गए थे, लेकिन फिर बाद में जब वहाँ पे देखा गया तो जो सेना थी उसके हाथ में समझिए कि बंदूक ऐसे ही थी और ऐसे ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सब चीज़ें देखी गई बाद में। तो ये समझिए कि आप लोगों को सबको समझना पड़ेगा, और ये हमारे लिए बहुत सही है कि समझिए जब-जब ये मैप जारी करता है, चाहे कुछ भी जारी करता है और बॉर्डर पे छोटा-मोटा कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ये बहुत सही बात है, क्योंकि इससे समझिए कि जनता जो है वो जागरूक रहती है और जो देश की सरकार है वो जागरूक रहती है, सेना भी जागरूक रहती है, हमेशा नज़र बनाए रखा जाता है। नहीं तो ऐसा होता है उस टाइम जैसे हम अपना समझिए कि चीन आज़ाद होता है उसके बाद हम सो गए थे, हिंदी चीनी भाई-भाई करके सो गए थे, कुछ पता ही नहीं है बॉर्डर पे क्या चल रहा है। रोड बना रहा था, रोड पूरी तरह से बना दिया था, देखेंगे लद्दाख वाले इलाकों में 180 किलोमीटर के आसपास में।
तो बहुत बाद में हमें पता चलती है, तो फिर सो गई थी मतलब समझिए। और अब समझिए इंटेलिजेंस एजेंसी बिल्कुल पूरी तरह से फ़ेल हो गई थी। वो अटैक करने वाला था इतने सैनिक के साथ, किसी को पता ही नहीं था। तो इन सब के वजह से ये जो छोटे-मोटे झड़पें होती हैं, तो ये बहुत फ़ायदे का काम करती हैं हमारे लिए, क्योंकि जो सेना और सरकार जो रहती है वो सतर्क रहती है। हमेशा इंटेलिजेंस एजेंसी इनपुट देते रहते हैं। तो जो तवांग सेक्टर में हुआ था आपको देखने को मिलेगा। तो ये तवांग जो हमारा समझिए पोस्ट था, वहाँ पे कब्ज़ा करना चाहते थे, लेकिन इनपुट पहले से ही मिल गया था। तो जैसे आते हैं तो वहाँ पे उनको भागना पड़ता है, बहुत बुरी तरह से पिटाई होती है। तो ये सही चीज़ें हैं, मतलब ये छोटी-मोटी चीज़ें करता है। तो ये मैंने पहला रीज़न आपको बताया कि आखिर में क्यों करता है, तो ये ध्यान भटकाने के लिए करता है। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा तो वो टारगेट रखा है समझिए। कि वो दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है देखेंगे, मतलब अरुणाचल प्रदेश को। और फिर वहाँ पे अभी जो नक्शा जारी किया है उसमें देखेंगे ताइवान का इलाका भी और जो समुद्र का इलाका उसको भी दे दिया है। तो समझिए अब 13 कंट्रियों के साथ 14 कंट्री के साथ इसका बॉर्डर मिलता है, लेकिन 25 से ज़्यादा कंट्रियों से इसका इश्यू चलता है। तो देखेंगे उधर जितने भी मतलब कि समझिए साउथ ईस्ट ईस्ट नेशन है, तो उनसे भी इसका विवाद चल रहा है। तो ये भी वहाँ पे विवाद का कारण बना है। तो ये यहाँ पे मतलब पहला कारण मैंने ये जो बताया, जनता का ध्यान भटकाता है और समझिए कि मतलब परेशान भी करना चाहता है। तो ये बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया, परेशान करना चाहता है इंडिया को, समझिए कि इंडिया के आगे हम नहीं झुकते। तो वहाँ पे जनता में इंडिया को लेके क्या बात होती रहती है, आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे बात होते रहती है कि इंडिया के आगे हम नहीं झुकते हैं, इंडिया सबको डराता है। वहाँ पे जितने भी छोटी-छोटी कंट्री है, उनके ज़मीनों को लेता है, एयर स्ट्राइक करता है। ये सब चीज़ें वहाँ के जनता में देखेंगे, ये सब चीज़ें फैलाई जाती हैं। तो यही चीज़ें मतलब कि हम उसके आगे नहीं झुकते हैं। हमारे बॉर्डर एरिया में देखेंगे उसके सैनिक घुस जाते हैं, वहाँ के न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से हम नहीं झुकने वाले हैं। बार-बार ये नक्शा जारी करके वहाँ पे जनता को दिखाता है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। और जब भी हमारा मतलब मौका आएगा, समझिए हम अपने इलाकों को लेंगे, जो-जो इलाका है उसको लेंगे। तो मतलब ये समझिए कि हम बॉर्डर इश्यू सॉल्व नहीं हुआ है। बॉर्डर पे कुछ भी हो, समझिए इंडिया कुछ भी अपना रिलेशन का बात करे, लेकिन बॉर्डर जो भी मतलब हमारा एरिया है जिसको हम समझिए क्लेम करते हैं शुरू से, उसको बिना लिए हम नहीं मानेंगे। तो ये क्लेम बनाए रखने के लिए भी देखेंगे, और क्लेम बनाए रखने के लिए हमेशा बार-बार ये चीज़ें करता है, इश्यू को रेज़ करते रहता है। और वर्ल्ड को भी देखिएगा, तीसरा कारण में वर्ल्ड को भी दिखाना चाहता है कि हम मतलब जो वर्ल्ड मैप बना के गया है, उसके अनुसार ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। जो उसका इलाका है वो लेके रखेगा। और समझिए कि इंडिया को जो भी सपोर्ट करता है, तो फिर देखेंगे बार-बार ये मैप जारी करता है। तो इंडिया का जो रुतबा बढ़ते जा रहा है देखेंगे, उसके वजह से भी ये मैप जारी करके वहाँ पे दिखाता है कि इंडिया हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मतलब जब चाहें हम इसको मतलब समझिए कि नीचा दिखा सकते हैं। और ये यहाँ पे देखेंगे हमेशा रिलेशन अच्छा बात करने का बात किया जाता है, लेकिन ये सब कुछ होने वाला नहीं है। कभी भी चाइना से रिलेशन अच्छा नहीं होने वाला है। जब भी देखेंगे कि रिलेशन सुधरने लगता है, तब भी वो कोई न कोई वहाँ पे कारनामा कर देता है, जिससे कि फिर रिलेशन सबसे निचली स्तर पे आ जाता है। तो रिलेशन अच्छा करने का तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए समझिए। अब उसको जैसा का तैसा जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक नहीं होगा। तिब्बत को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। फिर अभी थोड़े दिन पहले देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में जितने भी खिलाड़ी थे, तो नत्थू पिज्जा दे रहा था, ये भी टॉपिक मैंने आपको बताया था। तो अब तिब्बत के लोगों को भी हमें वैसा ही अगर करेंगे, तब जाके ये सुधरेगा। तिब्बत के लोगों को भी हमें वीज़ा देके यहाँ पे नत्थू पिज्जा टाइप का एक बना के यहाँ पे बुलाना चाहिए। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये एक्सपर्ट द्वारा बोला जा रहा है। और फिर देखेंगे कि ये शशि थरूर जी भी बोले थे कि जैसा का तैसा अब किया जाएगा, तभी जाके ये सुधरेगा। तो ये भी कारण है। तो समझिए वर्ल्ड को भी दिखाना चाहता है यहाँ पे, इसलिए भी बार-बार ये हरकतें करता है। और जो मैंने बताया, दावा हमेशा बनाए रखता है, मतलब कि समझिए कि बॉर्डर इश्यू पे जब तक दावा नहीं बनाएगा, तो वो कैसे ज़मीन को लेगा? दावा बनाना तो ज़रूरी है। इसीलिए जैसे कि हम भी देखेंगे अपना दावा बना के रखते हैं, जो समझिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, समझिए पीओके, चाहे ये समझिए कि लद्दाख में भी हम अपना भी दावा बना के रखते हैं। हम तो अपना मतलब हमारा ज़मीन है, तो हम अपना दावा बना के रखेंगे, तभी तो ले सकेंगे। तो वो भी अपना मतलब समझिए दावा बना के रखता है, ताकि वो ले सके फ्यूचर में। और इंडिया को बार-बार वो मतलब दिखाना चाहता है कि कुछ भी हो जाए, बॉर्डर इश्यू पे समझिए हम कोई भी यहाँ पे सैक्रिफाइस नहीं करने वाले हैं। तो इनको भी समझना पड़ेगा इंडिया को कि बॉर्डर इश्यू पे वो कभी सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और ये समझिए एक आने वाले दिन में तो उसने बता भी रखा है कि 27 तक जो है समझिए ये ताइवान पे कब्ज़ा करेगा, 35 तक मतलब समझिए कि 2035 तक वो इंडिया के इलाके पे, अरुणाचल प्रदेश और जो भी इलाका है उसका जो क्लेम करता है, उस पे कब्ज़ा करने का वो समझिए कि वो स्ट्रैटेजी बना के वो देखेंगे कि जो सरकारी मीडिया है वहाँ पे ये आर्टिकल आया था। तो इसमें आप देख सकते हैं। तो ये सब कुछ कारण है जिसके वजह से देखेंगे कि वो बार-बार अरुणाचल प्रदेश पे वो अपना क्लेम ठोकता है। तो ये पूरा टॉपिक था। ओके गाइस, थैंक यू। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक